नहीं कर पाओगे तुम मेरा मास्टर से बात खोल कर सुन ले गौतम। क्या सुनाना चाहता है तू? तेरी इन गलतियों की शिकायत तेरे पिता तक पहुंचाऊंगा। चल शिकायत करूंगा मैं सम्राट का, शान से ही भुला दूं तेरी बेशरम और अपनी करनी की यानी हमारी शिकायत लेकर हमारे पिता के पास जाओगे? हमारी समझ में नहीं आ रहा है मास्टर की ये मैं गौतम क्या बोल रहा है। एक कॉलेज भी हमारा है और जिस कॉलेज में तो पढ़ा रहा है वो कॉलेज हमारा है और तू हमारा भी नौकर है, हमारे बाप का भी नौकर है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुन ले कि मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। अगर समझ जाएगा तो अच्छा रहेगा। तू क्या चेतावनी देना चाहता है हरामजादे? हरामजादे बोले को ना तो जुबान पर तुम्हारे हाथ डालूंगा और जुबान को बाहर खींच लूंगा भाई। इतना याद रखना, आज तक मुझे कोई गाली नहीं दिया, पहली बार तेरे मुंह से मैं सुन रहा हूँ। और सुन ले मास्टर, मैं तुझसे आखिरी बार कहना क्या चाहता हूँ कि कान को खोल करके और सुनो मास्टर, और ले शिकायत पिता पास जाना नहीं और खोपड़ी को उड़ा दूंगा इस बाल से। खोपड़ी को उड़ा दूंगा इस बाल से। मेरा कारिश्ता का पूछोगे मैंने तुझे अब पहले ही बता दिया है कि गौतम की आखिरी चेतावनी है। की धमकी देता है, चला गोलियां। मास्टर तेरे सामने खड़ा है, मरना चाहता तो मरना चाहता है मास्टर। तो आज जो तू चाहता है आज स्कूल में गौतम वही करेगा।
विजय श्री आया और प्रजा के सारे समाचार ठीक है महाराज। गुरुदेव, आप और अचानक हमारे राज दरबार में और तुम्हारी ये हालत, बात तो समझ में नहीं आ रही। गुरुजी, बहुत दिनों के बाद और क्या सेवा गुरुवर करो, कहो कति मेरा। और बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है, बहुत ही तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, मैं जानना चाहता हूँ। महाराज, सब कुछ बताऊंगा। महाराज, मैं क्या कहूं, कहाँ न मुझसे जान, कल की घटना देख कर दिल मेरा घबरा।
जानना चाहते हैं तो ध्यान देकर सुनिए महाराज। बोलो। कल कॉलेज में 15 अगस्त था। तो हो रहा झंडारोहण था कॉलेज में। हो रहा रोहण था कॉलेज में। पीट के सिगरेट आया था गौतम कुंवर। मन सिगरेट पीने से मैंने किया दिया गोली चला था मैंने उसे सिगरेट पीने से मना किया। सिगरेट पीते हुए कॉलेज में आया और उसने आवेश में आके हमारे ऊपर सीने पे गोलियां चला दी। ये तो अच्छा हुआ महाराज कि गोली मेरे सीने पे नहीं लगी, मेरी बेटी मधु के दाहिने बाजू पे लगी और उसके खून के छींटे ये साक्षात गवाह हैं। तुम्हारी हालत देख कर तो लगता है कि वास्तव में ऐसा हुआ है, लेकिन हमारा बेटा गौतम सिगरेट पीता है और मदरा पीता है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। गुरुदेव ये कह दो कि झूठ है, ये सब झूठ है। हाँ महाराज, मेरे बेटे को पर इतना बड़ा झंडा लगा गुरुदेव। भैया राजकुमार जी, न तो कभी सिगरेट पीते हुए मैंने देखा है और न तो राजकुमार को मैंने शराब पीते हुए देखा है। महाराज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुरुजी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। महाराज मैं झूठ बोल रहा हूं महाराज। मैं रोज गंगा स्नान करता हूं और 4 घंटे रामायण कांड का पाठ करता हूं। मैं भगवान श्री रामचंद्र की सौगंध खाकर आपको बता रहा हूं कि आपका बेटा गौतम सिगरेट भी पीता है और मदिरा का भी बहुत बड़ा आज जब मैंने उसे सिगरेट पीने से मना किया, मदिरा पीने से मना किया, तो उसने आवेश में आकर मेरे सीने पे गोली चला दी। गुरुदेव अगर ऐसी बात है, हमारे बेटे से अपराध हुआ है तो उसे सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन हम इसकी जांच करवाएंगे। महाराज कांत साहब को यकीन नहीं और विश्वास नहीं पड़ता तो अभी भी हमारी बेटी मधु का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है और आप स्वयं आकर हॉस्पिटल में इस हकीकत को जान लेना। ठीक है, तुम वापस अपने आवास जाओ और मैं कल खुद अस्पताल आकर मधु को देखूंगा और सच्चाई क्या है मैं इससे खुद जानकारी लूंगा। महाराज आप यहाँ के न्यायाधीश हैं और यहाँ का इंसाफ करना ये आपका फर्ज है। मैं आपके आने का हॉस्पिटल में इंतजार करूंगा। ठीक है मास्टर, मैं अवश्य आऊंगा। दरबारी जय हुजूर। हमारी बात को समझ में नहीं आ रही। नहीं आ रही महाराज, लेकिन मास्टर की हालत देखकर लगता है कि कुछ में कुछ तो हुआ है। क्यों नहीं महाराज? एक काम करो, सबसे पहले जाओ महामंत्री अभय प्रताप सिंह को हमारे सामने पेश करो। राजन, आखिर बात क्या है? आपके चेहरे पर उदासी
और ये खामोशी का कारण क्या है राजा? मंत्रीवर, क्या बात? आज रात दरबार में ऐसी बात सुनने को आई हो जिसे सुनकर हमारा सर सर्व से झुका जा रहा है। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि क्या हमारे बेटे राजकुमार गौतम को कभी तुमने सिगरेट पीते हुए देखा है, मदरा का सेवन करते हुए देखा है? राजन, आप तो जानते हैं कि आपके इस राजमहल में मैं 18 साल से नौकरी कर रहा हूँ और 18 साल में आज तक तो ना सिगरेट पीते हुए देखा है और ना ही शराब पीते हुए देखा है। आखिर ये बताया किसने है राजन? सब पता चल जाएगा। एक काम करो, सर्वप्रथम गौतम को हमारे सामने पेश करो। जैसी आज्ञा। पिताश्री, आपका बेटा गौतम आपको प्रणाम करता है। आज क्या बात है पिताश्री, अचानक राज दरबार में मुझे बुला लिया? गौतम, समझ में नहीं आता कि तुझे क्या आशीर्वाद दूं। क्या हुआ? एक बात बताओ गौतम, कि तुम कॉलेज जाते हो या नहीं जाते हो? कॉलेज? पिताश्री, कॉलेज तो मैं रोज जाता हूँ। तो मुझे ये भी बताओ बेटे कि आज कॉलेज में क्या हुआ? कॉलेज में आज तो 15 अगस्त का त्योहार था। सारे बच्चे 15 अगस्त का त्योहार मना रहे थे। अचानक मैं भी स्कूल पहुंचा और मास्टर ने कुछ हुआ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ज्यादा कुछ नहीं हुआ? इसका मतलब कुछ हुआ है? बेटे छोड़ो इन बातों को, आओ सबसे पहले तुम हमारे गले लग जाओ। हम गौतम, ये तेरे मुख से बदबू किस चीज की आ रही है? हाँ, किस चीज की बदबू आ रही है? तू मदरा पीने लगा है? गौतम, तू सिगरेट पीने लगा है, मदरा पीने लगा है और आज कॉलेज में हंगामा भी किया और कहता है कुछ नहीं हुआ। गौतम, ऐसा तूने क्यों किया? अरे ऐसा करने से पहले तूने ये क्यों नहीं सोचा कि तू महाराज गंगा सिंह का पुत्र है? आने वाले समय में तुझे इस गंगापुर राज का महाराज बनना है। आज तूने ये कर्म करके सारे राज में मुझे बदनाम कर दिया। गौतम,
हमारे कुल में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी ने मदरा को हाथ नहीं लगाया और तू शराबी बन गया। मैं तुझे कॉलेज मदरा पीने के लिए भेजता हूँ, सिगरेट पीने के लिए भेजता हूँ। बोल तूने ऐसा क्यों किया? तो फसलू, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं सब कुछ बताऊंगा कि मैंने ये ऐसा क्यों किया। अरे चला दिया, कुछ बुरा ही नहीं किया। गौतम, तू मेरा बेटा है तो कुछ भी करे तू। मैं कॉलेज तुझे पढ़ने के लिए भेजता हूँ, मदरा पीने के लिए भेजता हूँ।